इतने बड़े आयोजन के लगभग आधा देश उस महाकुंभ में स्नान कर लिया। लोगों ने योगी सरकार को बदनाम करने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस एकदम व्यवस्था एकदम प्रशासन की कोई भव्य आयोजन के लिए उन्होंने दिन रात काम किया। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आज समापन हो गया है। पूरा यह 45 दिन मेला चला है और लगभग 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। तमाम श्रद्धालु हैं हमारे साथ। जिस तरीके की तैयारियां योगी सरकार ने की थी और योगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि इस भीड़ पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, उसके लिए एक मेगा प्लान तैयार किया गया। हालांकि जो तमाम पुलिसकर्मी थे इस चुनौती को स्वीकार करते हुए इस मेले का सफल आयोजन करा चुके हैं और 65 करोड़ श्रद्धालु, 65 करोड़ सनातनी इस महाकुंभ के गवाह भी साक्षात्कार के रूप में बन चुके हैं। तमाम श्रद्धालु हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करूँगा। रोहित ब्राह्मण जी हैं, ये जंघई के मूलतः रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगाने आप भी पहुंचे थे। बड़ी ही आस्था थी आपके अंदर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। मैं अपने गांव भोगीपुर से प्रयागराज महाकुंभ तक पदयात्रा करते हुए गया था वहां पे, और 22 तारीख पिछले 22 को मैं पदयात्रा करके श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पहुंचा था। इस बार भी मेरा प्लान बना कि इस 22 तारीख को मैं महाकुंभ पहुंचूं। पदयात्रा करते हुए मैं वहां आस्था की डुबकी लगाया और वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही बढ़िया लगी मुझे। ख़ास तौर पे मुझे बाकी विरोधियों को जो कहना है वो कहें, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इतने बड़े आयोजन के लगभग आधा देश उस महाकुंभ में स्नान कर लिया, ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। हाँ, 150 देशों से, माफ़ कीजिएगा, 150 देशों से लगभग 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने, क्या आम, क्या खास, क्या दिग्गज, तमाम बड़े बड़े धुरंधर इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। एक बड़ी आस्था थी क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ा मामला था और जो 144 साल का अद्भुत संयोग था उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी कैबिनेट की मंत्रिमंडल के रूप में जो तमाम कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनके द्वारा प्रचार प्रसार भी किया गया, तमाम बड़े बड़े टीवी चैनलों पर भी चला। तो क्या इसका असर भी देखने को मिला इस महाकुंभ में? ये असर ही है कि लगभग 65 करोड़ श्रद्धालु वहाँ स्नान कर लिए, ये तो असर ही माना जाएगा। और निश्चित रूप से बहुत ही दिव्य और भव्य महाकुंभ रहा और यह समस्त यूपी और विशेषकर प्रयागराज वासियों के लिए गर्व की बात है कि इस प्रयागराज जनपद में देश विदेश से लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। और जैसा कि भीड़ आप सभी जानते ही होंगे, इस भीड़ को मैनेज करने के लिए प्रयागराज वासियों को कितनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने घर में रहने के लिए जगह दिया, जलपान कराया। यह सब सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले ही कर सकते हैं। समस्त उत्तर प्रदेश वासियों को, अन्य प्रदेश से आने वाले, हमारे घर पे मैं बताऊं कि हमारे घर पे लगभग 8 महाराष्ट्र से 8 लोग आए थे। उन्होंने स्नान किया, उन्होंने बहुत तारीफ़ किया। 19 तारीख को वो लोग गए मुंबई के लिए। तो एक बात ये बता दीजिए कि ये नहीं लगता कि इतनी बड़ी चुनौती थी कि कम समय में एक देश बसाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है और योगी सरकार ने एक बड़ा काम करके दिखाया। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के साथ तमाम सनातनी जो है इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाए है। कम समय में इतनी बड़ी जिम्मेदारी योगी सरकार ने किस तरीके से निभाई है और इस मुकाम तक आज पहुंचाया है तमाम सनातनियों को, क्योंकि सनातन से जुड़ा मामला था। इसमें तो कोई संदेह नहीं। कुछ लोगों ने योगी सरकार को बदनाम करने का भी प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। और ज़्यादा न कहते हुए दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ और सनातनी एकता का प्रतीक रहा यह महाकुंभ। इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि जिस तरीके से दिव्य, भव्य, डिजिटल, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महाकुंभ की आगाज़ 13 जनवरी से हुई थी और आज 45वां दिन है, आज समापन भी हो जाएगा। क्या इस तरीके का महाकुंभ इसके पहले आपने अपने लाइफ में, अपने जीवन में देखा था या फिर ऐसा महाकुंभ आपको क्या देखने को मिलेगा? देखिए, जो भी रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए ही बनते हैं। इसके लिए ये तो मैं नहीं कहूँगा कि यह इतने लोग कभी नहीं स्नान करेंगे, इससे ज़्यादा भी करेंगे। अभी तो 65 करोड़ लगभग किए, आगे आने वाले समय में 1 अरब करेंगे। नहीं, इसके पहले तो इतनी ज़्यादा मात्रा में, यानी कि इतने श्रद्धालु अब तक तो नहीं किए थे। एक बड़ा कीर्तिमान योगी सरकार ने रचा है, एक इतिहास रचने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। बिल्कुल, ये एक इतिहास ही है और यह पूरे विश्व में इतिहास है और
इस प्रयागराज का नाम पूरे विश्व में गया। यह प्रयागराज वासियों के लिए भी गर्व की बात है। इस क्षण को कैसा महसूस करते हैं, खास तौर पर प्रयागराज वासी, जो प्रयागराज में इतनी बड़ी व्यवस्था योगी सरकार ने दिया है, क्योंकि तीर्थराज प्रयागराज हैं, काफ़ी मान्यता भी है। इसको लेकर के तमाम श्रद्धालु लगातार पहले भी आते रहे हैं और अब भी आ रहे हैं, लेकिन 144 साल का जो अद्भुत संयोग था उसको लेकर क्या इसके पहले की व्यवस्थाएं या आज जिस तरीके की व्यवस्था हुई है इसके बाद क्या होने की संभावना है, क्या लग रहा है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये जो व्यवस्थाएं इतने ज़्यादा श्रद्धालु को मैनेज कर लेना ये कोई आम बात नहीं है। इसके लिए माननीय योगी जी रात रात जग कर सीसीटीवी फुटेज को गाइड करना, यह हम सभी श्रद्धालुओं और पूरे देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए उनकी गहरी चिंता को दर्शाता है कि उनको रात का जागना, सीसीटीवी फुटेज चेक करना, लगातार अधिकारियों से बातचीत करना, जैसा कि उनका वीडियो फ़ोटो वायरल होता है कि अधिकारियों के साथ बैठ के देख रहे हैं सब कुछ। तो निश्चित तौर पे माननीय योगी जी वो कोई कसर नहीं छोड़े हैं कि यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, जिस तरीके से श्रद्धालुओं ने, इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। रोहित ब्राह्मण कितना नंबर देंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस सफल आयोजन के लिए? मैं तो 100 में अगर मुझे देना हो तो मैं प्लस करके दूंगा, 100 से ज़्यादा, 110, 120, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100 प्लस। ठीक है, और भी श्रद्धालु, क्या नाम भैया? सरफ से पाठ, कहाँ के रहने वाले? बमनिया मालवीकपुरा। अच्छा, महाकुंभ में आपने भी आस्था की डुबकी लगाई, कैसा महसूस कर रहे थे, कैसा लग रहा था? एकदम अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ऐसा महाकुंभ मेरे ज़िंदगी में वापस आए। बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। क्या लग रहा है कि ऐसा महाकुंभ अब फिर भविष्य में वापस हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि 144 साल का मामला है, 144 साल हम आप जीवित नहीं रहेंगे, तो क्या उम्मीद करते हैं? सर आप अपने से तो उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा महाकुंभ देखने को मिले। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी थी? एकदम बढ़िया, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अच्छा, पुलिस का क्या रोल था? पुलिस एकदम व्यवस्था, एकदम प्रशासन की कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं था। सरकार की तरफ से जो दावे किए गए थे कि दिव्य भव्य डिजिटल आध्यात्मिक और ऐतिहासिक कुंभ किया जाएगा, तमाम सनातनी देश नहीं विदेशों से चल कर के आए, एक अलग आस्था देखने को मिली है। इस बार भीड़, जिस तरीके से भीड़ थी, पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस ने वो भी करके दिखाया। उत्तर प्रदेश पुलिस है ये, योगी सरकार ने दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस कुछ भी कहीं भी कभी भी कर सकती है। हमारे प्रशासन की जो व्यवस्था थी एकदम बढ़िया थी। हमारी प्रशासन, हमारे योगीनाथ आदि श्री योगीनाथ जी प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्या संदेश देंगे तमाम जो सनातनी आस्था की डुबकी लगाए हैं, किस तरीके का संदेश आपकी तरफ से? हमारा संदेश है कि हिंदू एकता बनी रहे और ऐसे सनातन धर्म आगे चलता रहे। देखिए, एक बात सामने आई थी कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग तमाम साधु संतों की तरफ से की गई थी। हालांकि देखिए, महाकुंभ के एक, चाहे वो साधु संत हुए, तमाम कल्पवासी हुए, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लगातार उठती रही। सरकार तक ये मामला गया भी, लेकिन अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। हम चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। सनातन बोर्ड गठन की भी मांग इन तमाम साधु संतों के द्वारा की गई थी। क्या सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए? होना चाहिए, ये ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं तमाम श्रद्धालु जिस तरीके से इस महाकुंभ के सफल आयोजन को लेकर अपने अपने वक्तव्य देख रहे हैं। हमारे साथ वकील साहब भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवशंकर पाठक। पाठक जी, इस बार का महाकुंभ अपने आप में अद्भुत था, अलौकिक था, और इस तरीके का कुंभ खासतौर पर मैंने भी नहीं देखा है, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। क्या इस सफल आयोजन के लिए कितनी भूमिका तमाम श्रद्धालुओं की रही होगी, सरकार की रही होगी, और तमाम जो पुलिसकर्मी, जो सुरक्षाकर्मी, चाहे वो सेंट्रल फोर्स की बात कर लें या लोकल फोर्स की बात कर लें, किसकी कितनी भूमिका रही होगी? जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि यह अद्भुत सहयोग 144 वर्षों बाद आया, निस्संदेह इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, शासन प्रशासन और यहाँ की स्थानीय जनता प्रयागराज का पूर्ण सहयोग रहा इसके कुशल समापन में। और यह महाकुंभ विगत 45 दिनों तक चला, और आपने ही बताया कि इसमें 65 करोड़ जनता ने जो है डुबकी लगाई, और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी आपने कहा, तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा निश्चय ही शासन प्रशासन, इलाहाबाद ज़िले की मेला प्रशासन के सहयोग से बहुत ही अच्छा जो है इसका
कुशल समापन हुआ, जो कि बहुत अपने आप में गरिमामयपूर्ण है। क्या लग रहा है, इस तरीके का कुंभ और कभी हो सकता है, हो पाएगा, क्या उम्मीद करते हैं? अब ये तो भविष्य की बात है, जब भी अवसर आएंगे तो उस समय हम यही अपेक्षा रखते हैं कि जो भी हो इसके लिए जिम्मेदार उसका जो है कुशल ढंग से नहीं, ये उम्मीद आप करेंगे कि इस तरीके का कुंभ फिर से हम लोगों को देखने के मिल सकता है? अब भाई हम लोग रहेंगे तो देखेंगे जो है, क्यों नहीं ऐसा कुंभ फिर आए। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी थी इस बार? आप भी गए थे, आस्था की डुबकी लगाई, इतनी भीड़ में कैसे आप वहां पहुंचे और क्या महसूस कर रहे थे? कितनी खुशी आप जाहिर कर रहे थे अपने आप में, क्योंकि सनातन का मामला है, सनातन धर्म से जुड़ा मामला था और प्रचार प्रसार भी किया गया था। कितना झलक सनातन धर्म की देखने को मिली? देखिए, स्नान करना हमारा धर्म है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने लिए जो है, तो स्नान तो जो है आवश्यक है, क्योंकि हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बड़ी अच्छी व्यवस्था दिखी। अच्छा, तमाम साधु संत भी थे वहाँ, कितने साधु संतों का दर्शन आपने किया है? और तमाम कल्पवासी 1 महीने जाते हैं लोग, कल्पवास करते हैं, इतनी बड़ी आस्था रहती है लोगों के अंदर कि उसी बालू की रेत में पड़े रहते हैं। कैसा महसूस करते होंगे वो लोग? ये उनकी श्रद्धा है, अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग, श्रद्धा ही पूजा होती है, तो अपना अपना जिसका जैसा जो विचार है वैसा अपना सब किया। हमको भी अच्छा लगा वहाँ का देख के, वहाँ का दिव्य वातावरण, दिव्य माहौल। योगी सरकार को क्या कहेंगे, खास तौर पे योगी जी को क्या कहेंगे आप? नहीं, योगी जी ने बहुत अच्छा जो है शासन स्तर से व्यवस्था कराई, बहुत अच्छा बजट दिया और भव्य आयोजन के लिए उन्होंने दिन रात काम किया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। ठीक है, और भी एक श्रद्धालु हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे महाराज जी? आप भी गए थे, आप भी आस्था की डुबकी लगाए हैं, क्या महसूस कर रहे थे? और इस तरीके का आयोजन इतने कम समय में, क्या आपको नहीं लगता इतनी बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए? सरकार ने वो भी करके दिखा दिया। देखिए, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और महाराष्ट्र से मैं 15 तारीख को आया था। इस महाकुंभ का दर्शन भी लिया और स्नान भी किया। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम प्रयाग और काशी के मध्य में हैं और यहाँ से सनातन को उद्घोष होता है। और ये मुख्यमंत्री ही नहीं है, यहाँ पे वो एक मठ के मठाधीश भी है, तो इसके लिए उनको सनातन के विषय में पूरी जानकारी है और सनातन का जो परिपेक्ष होना चाहिए, जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उन्होंने उसको दिया। और सनातन का उद्घोष जो विश्व गुरु कहने का भारत का एक परिचय शुरू हो रहा है, वो उद्घोष अभी हो गया। योगी जी ने इस माध्यम से भारत विश्व गुरु है ऐसा करके उन्होंने महाकुंभ से उद्घोष कर दिया, जिसके वजह से आपने बताया कि पूरे देश में करीब 148-150 देश के लोग आए, स्नान किए और उसका उन्होंने भव्य और दिव्य महाकुंभ का लाभ लिया। काशी, बनारस और अयोध्या का उन्होंने दर्शन किया। तो ये जो सनातन का उद्घोष था, ये भीड़ नहीं थी, ये भीड़ कहना हमारे लिए गलत बात हो गई। ये सनातन का उद्घोष था, उसमें लोग सम्मिलित हुए। देश के आप बोल रहे 65 करोड़ लोगों ने इसमें स्नान किया। हमारे देश में जनसंख्या कितनी है? तो लोग स्नान करने के लिए नहीं, जो उद्घोष किया गया सनातन का, उस उद्घोष में आने के लिए लालायित हुए और उसका सभी लोगों ने आके स्नान किया और उसमें अपना सहभागिता दिया। मैं तो ऐसा कहना चाहूँगा। अच्छा, इसके अलावा तमाम जो साधु संत थे सनातन बोर्ड गठन की मांग को लेकर और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भी उठाए थे और सरकार तक ये मामला पहुंचा भी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये जो साधु संतों का मांग है, ऐसे अयोध्या के लिए बहुत दिनों से उनकी मांग थी और वो पूरा हुआ। और वो जो आज शुरुआत किए हैं, ये कुछ ही दिन के बाद ये सपना आपको साकार होता दिखेगा। इस तरीके का आयोजन क्या फिर हो सकता है? आप क्या कहेंगे इसको? देखिए, इस तरीके से आयोजन बहुत बार हो सकता है। शायद पहले जो हुआ था आज बहुत अच्छा हुआ और इसके बाद में भी बहुत अच्छा होगा। ये समाप्ति नहीं है, ये शुरुआत है। जो सनातन अभी तक जगा नहीं था, वो जगा हुआ है। जब सनातन के लोग जगे हैं और इस छोटे से समय में 45 दिन के समय में वो लोगों ने 65 करोड़ लोग पहुंच गए हैं, तो आगे और जनसंख्या बढ़ेगी और लोग सनातनी जागरूक होंगे और पहुंचेंगे।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो इतना बड़ा सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला था, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मेला था। इस धार्मिक आयोजन में क्या आम क्या खास, यहाँ जो संगम की त्रिवेणी धारा है वहाँ पे नर हो, साधु संत हो, भूत पिचास हो, तमाम जो चीज़ें हैं वो स्नान करती हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखो, सनातन में तो यही बताया गया है, कोई ऊंच नीच नहीं है। सबकी अपनी अपनी एक काम के लिए पद्धति दी गई है और वो काम के अनुरूप लोग काम करते थे और सब मिलकर रहते थे। जो विरोधी लोग जो सनातन को नहीं समझते थे उनको लिए ये दिखाया गया, ये दर्शाया गया कि ये देखो सनातन है। यहाँ पे नर नारी, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े, औरत और ये सभी सब लोग एक संगम पे डटे हुए हैं। और ऐसे किस समय जो बूढ़े लोग चल नहीं सकते थे, ऐसे ठंड में वहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं। तो यही तो सनातन की भव्यता है। अच्छा, इसके पहले भी आप महाकुंभ में गए हैं, देखे हैं व्यवस्थाएं? मैं इसके पहले भी महाकुंभ में स्नान किया हूँ। वो महाकुंभ स्नान में इतना भव्यता नहीं था, इतने लोग नहीं थे, लेकिन इस वर्ष हुआ है और आगे अभी ये उद्घोष हुआ है, घोषणा हुई है। आगे मुझे अपेक्षा है कि इससे बड़ा ही महाकुंभ होगा। अच्छा, पहले के महाकुंभ में और आज के महाकुंभ में जो इस बार का महाकुंभ हुआ है उसमें कितना फ़र्क है और क्या फ़र्क आपको देखने को मिला है? देखिए, शासन प्रशासन का जो चुस्त दुरुस्त काम है वो इस महाकुंभ में दिखा। आज महाशिवरात्रि है, ऐसे में तमाम शिव मंदिरों में तमाम श्रद्धालु जो है जलाभिषेक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आस्था भी देखी जा रही है। प्रयागराज की मशहूर मंदिर कुंदौरा धाम, ये मशहूर मंदिर है और प्राचीन काल से ये मंदिर है। तमाम श्रद्धालु जो है यहाँ पे आस्था की, जो उनके अंदर आस्था देखी जाती है, वो यहाँ पे आते हैं, जलाभिषेक करते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। एक बार मैं दृश्य दिखा दूंगा कि ये क्षीर सागर है। देखिए, ये कुंदौरा महादेव की मंदिर का वो क्षीर सागर है और इस समय जो है इस क्षीर सागर के ऊपर जिस तरीके से ये मंदिर बने हैं, यहाँ पे तमाम श्रद्धालु जो है यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनकी मन्नतें हैं वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज जिस तरीके से महाकुंभ भी चल रहा है और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला चल रहा है, ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व भी अहम है। ऐसे में तमाम दर्शनार्थी, तमाम श्रद्धालु लगातार जो है इस महाकुंभ के साथ साथ तमाम जो प्राचीन शिव मंदिर हैं वहाँ भी दर्शन पूजन कर रहे हैं और अपनी मन्नतें मांगते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो इस मंदिर के इर्द गिर्द यानी कि चारों तरफ पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद नजर आ रही है। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन काम कर रही है। देखिए, सराय ममरेज थाना क्षेत्र में ये कुंदौरा महादेव मंदिर स्थित है। यहाँ पे जो सराय ममरेज के इंस्पेक्टर हैं यानी कि योगेश प्रताप सिंह, उनकी पूरी टीम और तमाम जो आला अफसर हैं वो यहाँ पे लगातार जो है पहुंचे हुए हैं और मैं इस वक्त जो है इसी ग्राउंड पे हूँ और लगातार जो हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर कितनी आस्था है उनके अंदर। आज महाशिवरात्रि है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं उग्रवाद शाहपुर से आया हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला यहाँ के जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो बहुत ही अनोखा, अद्भुत और बहुत ही विचारधारा जो भगवान के प्रति है बहुत ही अच्छा है। और यहाँ आने के बाद हमें ये लगा कि भगवान के प्रति कितना श्रद्धा है इंसान के अंदर। अच्छा, ये प्राचीन मंदिर है, ये शिव मंदिर है, लगातार जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं और क्या उनकी मन्नतें पूरी होती है क्या इस मंदिर में आने? जी, यहाँ पे जो भी हम अपनी श्रद्धा मतलब जो हम कुछ मांगने के लिए आते हैं यहाँ हर जो मन्नत होती है वो अवश्य पूरी होती है। ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ से खाली हाथ जाए। यहाँ सभी के मन्नत प्राप्त होती है। अच्छा, यहाँ आप पहली बार आए हैं, इसके पहले भी आ चुके हैं? मेरा ये तीसरी बार है यहाँ आने। इसके पहले मैं आया था सोमवार के एक बार आया था, इसके बाद अगले साल आया था। अच्छा, दर्शन करने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है? भीड़ बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। देख लीजिए, यहाँ वहाँ से लाइन लगा है, यहाँ से आने में इंसान समझ लो बहुत इतना इंसान के प्रति वो है कि मतलब आने जाने के लिए मतलब जगह नहीं है, इतने इंसान आए हैं यहाँ पे। हम लोग अभी व्यवस्थाएं कैसे है, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, तमाम जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको किस तरीके से समझाया बुझाया जा रहा है और किस तरीके से दर्शन कराया जा रहा है? नहीं, दर्शन तो लाइन टू लाइन तो कराया जा रहा है ताकि, मगर ये है इंसान जो लाइन थोड़ा भागने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो यहाँ पे मतलब प्रशासन है उन लोग को समझा रहे कि नहीं, अपने लाइन से आइए और दर्शन करिए भगवान का। इसके बाद आप अवश्य एक लाइन लेके जा रही है, एक लाइन लेके आ रही है।
अच्छा, महाकुंभ भी चल रहा है, तो आज लास्ट जो है आज से महाकुंभ का समापन हो जाएगा, महाशिवरात्रि है, तो क्या महाकुंभ भी गए थे? जी जी जी, महाकुंभ में भी ऐसा है, महाकुंभ में और ज़्यादा है। यहाँ तो मान लीजिए है, मगर उससे 4 गुना ज़्यादा वहाँ पे भाई है। यानी कि कोई समस्या नहीं हो रही? समस्या नहीं है, समस्या नहीं है। आ रहे हैं सब, अपना दर्शन कर रहे हैं, फिर अपने रास्ते चले जा रहे हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? गुंदौरा धाम है, यानी कि अवघड़दानी है, नाथों के नाथ भोलेनाथ है, बड़ी श्रद्धा होगी आपके अंदर, आप पहुँचे हैं, क्या मांगा आपने? हमने अभी दर्शन नहीं किया है, मगर मांगेंगे कि हमारा जो एग्ज़ाम है, भगवान हमारे एग्ज़ाम को सफल बनाए और उसके बाद हम और आगे बढ़ने की कोशिश करें। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, भगवान मेरी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दे बस। अच्छा, यानी कि आपको भरोसा है कि यहाँ शिव भोले के दरबार में मत्था टेकेंगे तो आपकी मदद पूरी करेंगे, इतनी आशा है? जी जी सर जी। यहाँ पे हमने एक बार और भी भगवान से, पहली बार हम आए थे यहाँ पे, एक हमने प्रार्थना मांगा था जो कि हम आप सबको बता नहीं पाएंगे, मतलब क्लोज है, मतलब पर्सनली बात है। तो हमारी ये प्रार्थना भगवान ने स्वीकार किया, हमें ये चीज़ मिली, उसके लिए मैं तीसरी बार यहाँ पे आया हूँ। फिर हमने भगवान के मांगने के लिए, क्या बोलते हैं, अपनी एग्जाम के लिए हमने प्रार्थना करने आया, देखिए अब क्या होता है। ठीक है, और भी श्रद्धा, क्या नाम हुआ भैया? रोहन सिंह, कहाँ से आए? मिर्जापुर। मिर्जापुर से आ गए? कैसे आना हुआ? बाइक से। बाइक से आ गए? वाह भाई, गुंदौरा धाम है, शिव भोले बाबा है, क्या मन्नतें हैं इनकी? मन्नतें हैं, फॉर्चूनर मिल जाए बस भाई। अरे वाह, फॉर्चूनर के लिए तब कहीं से हमारे 4 दोस्त हैं, घूमी, भोले बाबा यही पूरा करे, तब तो शक्ति माने हम। आपका दर्शन हुआ? अरे अभी तो मैये रहे ना। अच्छा, अभी जाएंगे? हाँ। मांगेंगे फॉर्चूनर? और क्या, फॉर्चूनर मिलेगा नहीं है। मैं यही है, ऐश करिए, मस्त रहिए, हर हर महादेव। ठीक है भैया, क्या कहेंगे? बस इन्हीं के साथ में जो यही कहना चाहते हैं वही हम भी कहना चाहते हैं। फॉर्चूनर चाहिए जी। फॉर्चूनर गुरु चाटी, समझा था चाटी। ठीक है, बताओ भैया क्या? भारत माता की जय। और क्या नाम? अरुण यादव, कहाँ का रहने वाले? धनुपुर की राम। आज आए हो दर्शन करने, क्या मन्नतें हैं, क्या हो गया दर्शन हुआ? हाँ हुआ, दर्शन हुआ, भोलेनाथ का दर्शन हुआ, सब कुछ हो गया, और बाकी सब बढ़िया है सब। कोई व्यवस्था यहाँ पे ऐसी दिखी जो आप लोग दर्शन कर रहे हैं? नहीं नहीं, सब अच्छा है, सब अच्छा है, कोई सब सही व्यवस्था है, मोदी जी सरकार में सब सही है। अच्छा, बाबा जी जो है तो सब सही है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख सकते हैं जो तमाम श्रद्धालु हैं किस तरीके से वो अपनी अपनी एक मन्नतें होती है कि लगातार कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, कई ऐसे श्रद्धालु थे कि वो एग्जाम में पास होने की जो है कामना करने आए थे, शिव भोले भगवान से ये उम्मीद करके आए थे कि उनको एग्जाम में जो उनका निकल जाए। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो फॉर्चूनर की मांग कर रहे हैं। देखिए, तमाम श्रद्धालु है, तमाम आस्था है, तमाम लोगों की मांग रहती है, और कहीं ना कहीं वो ये शिव भोले बाबा एक अवघड़दानी बाबा है। और आज के दिन, यानी कि आज जो जलाभिषेक करता है और जो अपनी मन्नतें मांगता है, उनकी मन्नतें कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आती है। बिल्कुल, आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जो तमाम श्रद्धालु हैं, देखिए सनातन धर्म से जुड़ा मामला है, तमाम साधु संत और कल्पवासी, साथ ही साथ 150 देशों से लगभग 65 करोड़ सनातनियों ने इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई है। गर्व की बात है और एक बड़ा आयोजन है, देश का सबसे बड़ा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा ये धार्मिक आयोजन था, और तमाम सनातनियों ने इस धार्मिक आयोजन में हिस्सा लिया, और तमाम साधु संतों की तरफ से सनातन बोर्ड के गठन की मांग भी की गई, हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग की गई। अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार तक ये मामला पहुंचा है, सरकार किस तरीके से अपनी मुहर लगाता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश के साथ मनीष यादव, जेएमडी न्यूज़, प्रयागराज।